जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर का हिस्ट्री सब्जेक्ट। जो भी एमजेसी के रूप में अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट को लिए हुए तो आपके लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो है आज एमजेसी 8 से हम टोटल जो है 50 ऑब्जेक्टिव निकाल कर लाए हैं, जो कि इस क्लास में जो है 25 करा देंगे और अगले क्लास में 25 करा देंगे। इसलिए आप लोग जो इस क्लास को अंत तक जरूर कीजिए। अगर आप लोग इसका पीडीएफ से नोट चाहते हैं तो मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं बेझिझक, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना थी वह कब हुई थी? ऑप्शन है 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1921। तो लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना है वो 1919 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में ग्रेट डिप्रेशन किस वर्ष से शुरू हुई? ग्रेट डिप्रेशन जो वो किस वर्ष से शुरू हुई? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1931। तो ग्रेट डिप्रेशन जो शुरुआत हुई थी 1929 में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में एडोल्फ हिटलर किस देश से संबंधित था? जो एडोल्फ हिटलर जो था वो किस देश से संबंधित था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। तो एडोल्फ हिटलर जो वो जर्मनी से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो सी सही होगा। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में मैंडेट सिस्टम किससे संबंधित था? मैंडेट सिस्टम जो था वो किससे संबंधित था? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी उपनिवेश, ऑप्शन सी न्याय, ऑप्शन डी कृषि। तो मैंडेट सिस्टम जो है वो उपनिवेश से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में है यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? जो यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ऑप्शन है 1944, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। तो यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है वो 1945 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में वेइमार रिपब्लिक कहाँ स्थापित हुआ? जो वेइमार रिपब्लिक है वो कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी स्पेन। तो वेइमार रिपब्लिक जो है वह जर्मनी में स्थापित हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन जो बी सही होगा। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में है बेनिटो मुसोलिनी जो है किस विचारधारा से जुड़ा था? बेनिटो मुसोलिनी किस विचारधारा से जुड़ा था? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी फांसीवाद, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी पूंजीवाद। तो बेनिटो मुसोलिनी जो है वो फांसीवाद से जुड़ा था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन में है आईसीजी का मुख्यालय कहाँ है? जो आईसीजी का मुख्यालय है वह कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी हैंग, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी जिनेवा। तो आईसीजी का जो मुख्यालय है वो है हैंग में, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन में शीत युद्ध किन देशों के बीच था? जो शीत युद्ध हुआ था वो किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन है अमेरिका और फ्रांस के बीच, ऑप्शन बी जर्मनी और इटली के बीच, ऑप्शन सी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, ऑप्शन डी जापान और चीन के बीच। तो शीत युद्ध जो है वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो सी सही होगा। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में न्यू डील किससे संबंधित है? जो न्यू डील है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है युद्ध से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी आर्थिक सुधार से, ऑप्शन डी कृषि से। तो न्यू डील जो है वो
आर्थिक सुधार से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में वर्ल्ड वार टू का कब शुरू हुआ? जो वर्ल्ड वार विश्व युद्ध जो दूसरा हुआ था वो कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1941। तो वर्ल्ड वार टू जो वो कब शुरू हुआ था? तो 1939 में, इसलिए इसका ऑप्शन जो बी सही होगा। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ था? जो लीग ऑफ नेशन का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी बर्लिन। तो लीग ऑफ नेशन की जो मुख्यालय था वो जिनेवा में था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में है फैशलिज्म का जन्म कहाँ हुआ था? जो फैशलिज्म का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो फैशलिज्म का जो जन्म है वो इटली में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में है जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन जो है किस देश का नेता था? जोसेफ स्टालिन जो वो किस देश का नेता था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी फ्रांस। तो जोसेफ स्टालिन जो है वो रूस का नेता था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, जो कि सोवियत संघ भी जिसे कहा जाता है। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में प्रोग्रेसिव मूवमेंट कहाँ हुआ? जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो प्रोग्रेसिव मूवमेंट जो है वो अमेरिका में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में है ग्रेट डिप्रेशन का मुख्य कारण क्या था? जो ग्रेट डिप्रेशन का जो मुख्य कारण था वो क्या था? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी सूखा, ऑप्शन सी शेयर बाजार का पतन, ऑप्शन डी शिक्षा। तो ग्रेट डिप्रेशन जो है वो शेयर बाजार का पतन था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ सुनना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं मैसेज करके, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। 17 नंबर में दिया गया है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? ऑप्शन है 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1945। तो नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत है वो 1919 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में है नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? जो नाजी पार्टी का जो प्रतीक था वो क्या था? ऑप्शन ए तारा, ऑप्शन बी चक्र, ऑप्शन सी स्वस्तिक, ऑप्शन डी तलवार। तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक था वो था स्वास्तिक, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में है यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूएनओ का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी शांति, ऑप्शन डी कर। तो यूएनओ का जो मुख्य उद्देश्य था वो था शांति, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद है 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर में है कॉर्पोरेट स्टेट की अवधारणा कहाँ थी? जो कॉर्पोरेट स्टेट की जो अवधारणा थी वह कहाँ थी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी स्पेन। तो कॉर्पोरेट स्टेट की जो अवधारणा थी वह इटली में थी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में सन यट सेन किस देश से थे? तो सन यट सेन जो थे वो किस देश से थे? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी भारत। तो सन यट सेन जो है वो चीन से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में इंडो चाइना किसका उपनिवेश था? जो इंडो चाइना था वो किसका उपनिवेश था?
ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। तो इंडो चाइना जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसलिए इसका ऑप्शन ए। इसके बाद चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में है इजिप्ट में आंदोलन किसके खिलाफ था। तो इजिप्ट में जो आंदोलन था वो किसके खिलाफ था। ऑप्शन ए फ्रांस के खिलाफ, ऑप्शन बी जर्मनी के खिलाफ, ऑप्शन सी ब्रिटेन के खिलाफ, ऑप्शन डी रूस के खिलाफ। तो इजिप्ट में जो आंदोलन था वो ब्रिटेन के साथ था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। 24 नंबर में एंटी इम्प्रेशन का अर्थ क्या है। जो एंटी इम्प्रेशन जो है वो उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए साम्राज्यवाद समर्थन, ऑप्शन बी विरोधी, ऑप्शन सी उपचार, ऑप्शन डी शिक्षा। एंटी इम्प्रेशन का जो अर्थ है वो है विरोधी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो कि 25 नंबर होने वाला है। 25 नंबर में है चीन में क्रांति कब हुई थी। जो चीन में क्रांति हुई थी वह कब हुई थी। ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1940। तो चीन में जो क्रांति थी वो 1911 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो है पता चलेगा कि आप लोग को क्लास पसंद आया या फिर पसंद नहीं आया। अगर किसी अन्य सब्जेक्ट का भी क्लास चाहते हैं, जैसे एमजेसी में साइकोलॉजी है, तो हमें कमेंट के माध्यम से जो है ज़रूर बताएं, या फिर ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स है, ताकि हम लोग जो है आपको क्लास उपलब्ध करा सको। अगर आप लोग इसका PDF नोट भी चाहते हैं तो मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।